हेलो डियर लियो, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपकी राशि सिंह है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये लास्ट करेगी लास्ट वीक ऑफ जून यानी कि 29 जून से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के लिए। मैं एग्जैक्ट डेट्स कैप्शन में डाल दूंगी। लेट्स सी कि ये वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है। क्या पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या करना है इस वीक और क्या नहीं करना है इस वीक, क्या गाइडेंस है। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लव एंड करियर आपका कवर करेगी, सो उस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके पहले हम आपके करियर से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ मून्स एंड द हर्मिट कार्ड। लियो, थोड़ा सा चैलेंजिंग वीक आपके लिए है ये ओवरऑल, आपकी पर्सनल लाइफ में भी एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। करियर वाइज चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, एंड पर्सनल लाइफ में चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में हैं या मैरिड हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। करियर के बारे में बात करें तो ऐसा लग रहा है बहुत बड़े सपने सजा रहे हो। आपको ऐसा लगता है कोई लॉटरी लग जाए, कोई एकदम से मैं करोड़पति बन जाऊं, राइट। एक कहीं ना कहीं बड़े बड़े सपने हैं आपके, बड़े बड़े फैंटेसी है, लेकिन वो फैंटेसी रियलिटी से बहुत परे है। अगर आप जॉब ढूंढना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल मैनेजर लेवल की जॉब ढूंढ रहे हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस उतना नहीं है जितना मैनेजर लेवल का प्राइसिंग है, जितना मैनेजर लेवल की पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं आपको इस वीक थोड़ा सा रियलिटी चेक करना होगा। ओके आप अपने इतने बड़े नहीं बने जितना आप सोच रहे हो। यस, विशुअल थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सपने सजाना, थोड़ा सा फैंटेसी वर्ल्ड या डे ड्रीमिंग करना विदाउट एनी एक्शन, वो आपके लिए बैकफायर कर सकता है। इसलिए प्लीज़ हैव अ रियलिटी चेक दिस वीक। थोड़ा सा ज़मीन पे आके, थोड़ा सा अपनी सिचुएशन, अपने बैकग्राउंड, अपने स्किल, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप नौकरी ढूंढोगे, काम ढूंढोगे या बिहेवियर एक्सपेक्ट करोगे लोगों से, तभी आपको काम में फ़ायदा होगा। हो सकता है आपके पास बिल्कुल पैसे ना हो, बिल्कुल सेविंग ना हो, नौकरी कम पैसों की हो, लेकिन आप 10 लाख का लोन अप्लाई कर रहे हो तो लोन नहीं मिलने वाला। इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा रियलिटी चेक आपको ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। अगर आप कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, किसी पे कोई पैसा दे रहे हैं, कोई लोन ले रहे हैं, तो अंधविश्वास नहीं करना। ऐसे भी ब्लाइंडली किसी को पैसे नहीं पकड़ाने, क्योंकि इस वीक आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको चकमा देने की कोशिश करेंगे, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन आपने बेवकूफ़ नहीं बनना है। कोई भी लैंड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो अच्छे से पेपर्स चेक करने हैं, बैकग्राउंड चेक करना है, गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, एंड उस बंदे की भी वेरिफिकेशन करनी है। बिना सोचे समझे अगर आप स्टेप लेंगे तो आपको धोखे मिल सकते हैं, एंड हो सकता है धोखा आपको मिला हो तो आइसोलेशन में आप हो अगर ऑलरेडी, तो आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने अंदर झांक के देखो कि आपसे कहाँ गलती हुई है। जो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते थे आपने क्यों नहीं करी। तो इस वीक आपने क्या करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना, ज़मीन पे आना है, थोड़ा सा रियलिटी चेक करना है। थोड़ी सी भी कोई डील ऐसी लगी भी भाई टू गुड टू बी ट्रू है कि इतनी सस्ती कैसे ज़मीन मिल गई या इतने अच्छा कैसे जॉब मिल गया, तो जॉब के बारे में वेरिफिकेशन करो कि भाई ट्रस्टवर्दी लोग हैं या नहीं, सैलरी देंगे या नहीं देंगे, नहीं तो आप बहुत बुरा फंस सकते हो। तो इंट्यूशन को आपने बहुत ज़्यादा इस वीक सुनना है। जितना ज़्यादा आप इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपनी गट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग रखोगे एंड थोड़ा सा रियलिटी चेक करोगे, तो इस वीक आप काफ़ी लॉसेस से बच सकते हो, राइट। तो ये आपके करियर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज था। जल्दी से कमेंट करके क्लेम कर लीजिए ताकि आपको इंट्यूशन की पावर आपकी स्ट्रॉन्ग होए एंड सही फैसले आप इस वीक कर पाओ। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। इनिशिएट एंड द हैंगमैन। या तो पास्ट में आपको किसी ने धोखा दिया है, या इस वीक आपको बहुत बड़ा झटका धोखा मिलने वाला है। बिट्रेयल का कार्ड आया है आपका, वो कार्ड भी बिट्रेयल का है। ऐसा लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली लियोस, इस वीक आप अच्छे लोगों से बिल्कुल भी सराउंडेड नहीं हो। चाहे काम में, चाहे घर पे, चाहे दोस्तों में, या चाहे अपने रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, ऐसे लोगों से सराउंडेड है जो आपको धोखा देते हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनिशिएट करना है, यानी अगर आपको पता है कि किसी ने आपको धोखा दे दिया तो ख़त्म कर दो वो रिलेशनशिप, राइट। मूव ऑन करने का आपको बोला जा रहा है। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो कि वो इंसान बदलेगा, तो कोई नहीं बदलने वाला। कोई वापस आएगा तो कोई नहीं वापस आने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ मूव ऑन करना है। जितनी जल्दी आप मूव ऑन करोगे, कार्ड ये भी गारंटी देता है, उतनी जल्दी ही आपको एक बेटर रिलेशनशिप मिल जाएगा, बेटर फ्रेंड मिल जाएगा। ओके
बेटर पार्टनर मिल जाएगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप पास्ट में देखोगे उतना ज़्यादा आप एक बेटर रिलेशनशिप को डिले करोगे। तो इस वीक वो नहीं करना, इस वीक आपने सिंपली मूव ऑन करना। और मूव ऑन का मतलब ये नहीं कि हमारी बात नहीं हो रही, मेंटली उनको अपने दिमाग से बाहर निकालो। बिल्कुल जब आप कंप्लीटली सोचना बंद करोगे तो कार्ड्स बोल रहे हैं कोई आपके आसपास है जो आपको पसंद करता है, लेकिन क्योंकि आपकी एनर्जीज इस वक्त क्लोज्ड है या पास्ट में स्टक है, वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, राइट। तो कोई है जो आपको प्रपोजल देना चाहता है, लेकिन अगर आप पास्ट में देखते रहोगे तो वो एनर्जी आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अपनी एनर्जीज को चेंज करना है और मूव ऑन करना है। जो रिश्ता आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, राइट। जो नया रिश्ता है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट, खुशियाँ और सक्सेस देगा। एंड अगर आपके मन में कोई है, आपको किसी को पसंद करते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर वो वाला वापस आ गया तो देन वो वाला वापस नहीं आएगा, यू आर फ्री टू गो अहेड एंड प्रपोज, ठीक है। तो प्रपोज करो, जो प्रपोजल आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो एंड डेफिनेटली कुछ भी करो, लेकिन मूव ऑन ज़रूर करो ना। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यही है कि भैया मूव ऑन करो। जो लोग शादी में हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं मूव ऑन कर सकते, हमारी तो शादी होगी, अब क्या होगा, हमारे बच्चे भी हैं, बहुत लोग होते हैं जो डिवोर्स नहीं कर सकते, तो आपको फिर उनको माफ़ करके मूव ऑन करना होगा। आपको उस हर्ट को कम्प्लीटली भूलना होगा। आप भूल भी नहीं पा रहे, आप उनको माफ़ भी नहीं कर पा रहे, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यही रिलेशनशिप अच्छा चले, तो वो भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो अगर आप मेंटली उनको फॉरगिव करो, यानी कि मेंटली आप कम्प्लीटली उस हर्ट को छोड़ो जो उन्होंने आपको धोखा दिया या झूठ बोला या चीट किया, जो भी आपके बीच में हुआ, जो आप हर्ट कैरी कर रहे हो उसको आपको रिलीज़ करना होगा, राइट। एनी विच वेज रिलीज़ तो यहाँ पे लिखा ही है, वन वे और अनदर, वो आपकी चॉइस है, आप कौन सा फैसला लेना चाहते हो। एंड येस, अगर आप कन्फ्यूजन में हो कि कौन सा फैसला लिया जाए कौन सा नहीं, वो पर्सनल रीडिंग में आपके क्लैरिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन बेस्ड रीडिंग है, बहुत ही स्पेसिफिक सवाल आपके मन में आप पूछना चाहते हो, अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछो। एंड 1 क्वेश्चन की रीडिंग सिर्फ 170 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। मल्टीपल रीडिंग्स है, 2 क्वेश्चन 350 रुपीज़, 3 क्वेश्चन 530 एंड सो ऑन। अलग अलग रीडिंग्स अलग अलग प्राइसेस की अवेलेबल है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। एंड विद इन 24 आवर्स आपको रीडिंग मिल जाएगी। 10 AM to 10 PM मेरा चैनल ओपन होता है, तो आप मेरे को DM कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, नहीं तो आप मेरी पर्सनल ईमेल ID पे भी मुझे ईमेल कर सकते हो, ओके। अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, आपको पसंद आई, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको अपने साइन की रीडिंग इमीडिएटली नोटिफिकेशन से मिल जाए जैसे ही मैं अपलोड करूँ, ओके। नाउ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हम लोग जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।